हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। इकाई के अंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इकाई का अंक क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कैसे इकाई का अंक निकालते हैं, क्या सबसे आसान तरीका हो सकता है, उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इकाई के अंक को समझने के लिए जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई कि यहाँ पर 3924 है, इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप आसानी से बोल दोगे इकाई का अंक कितना, यहाँ पर 4 है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह के मेरे प्यारे साथियों नहीं पूछे जाएंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस बात पे ध्यान देना है कि जैसे मान लो मैं लिख दिया आपका 35 और मल्टीप्लाई बाई 64। इसमें जब गुणा करेंगे गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, या तो 35 की 64 से गुणा करो, या तो 35 की 64 से गुणा करो, फिर यहाँ पर जो संख्या बनेगी उसमें हम इकाई का अंक देख लेंगे। या फिर मेरे प्यारे साथियों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। जब हमने केवल और केवल यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है तो क्यों ना हम यहाँ पर केवल और केवल इकाई का अंक इस्तेमाल करें ना, इकाई का अंक इस्तेमाल करें। तो इसमें अगर 35 में देखेंगे तो इकाई का अंक 5 है, जबकि 64 में देखेंगे तो इकाई का अंक 4 है। तो केवल और केवल इन्हीं की मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक होता है 20, और 20 में हमारा 2 काम का नहीं, क्योंकि हमने इकाई का अंक निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया, शून्य हो गया। इसी तरह से और भी यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए 524 प्लस 926 प्लस 243, ये इस तरह से है। अब इनको जोड़ना है, इनके योगफल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो क्या करेंगे, केवल और केवल इकाई के अंक उठाएंगे हम, ठीक है। बाकी अंकों को, बाकी संख्या को हटा दो, तो हमारे पास 4 बचा, और 6 4 कितना हो गया 10, और 3 कितना हो गया 13। तो 13 में इकाई का अंक कितना होगा आपका, 3 होगा ना। 4 6 10 और 3 कितना, 13 में इकाई का अंक कितना होगा, 13 में इकाई का अंक आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका इकाई के अंक के बारे में हमने बात करी, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आजकल देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप जाओ तो 4-5 साल पहले चले जाओ तो कभी कभार जो है मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाया करता था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दिया 724 लिखा, और उसकी पावर में लिख दिया मैंने 257। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आपका बनेगा संख्या बनेगी, ठीक है, सॉल्व करने के बाद उसमें इकाई का अंक क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, एक बात तो खैर समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर केवल और केवल इकाई का अंक इस्तेमाल करना है और बाकी को हमने यहाँ पर छोड़ देना है। ये तो हमने समझ लिया, क्योंकि जब हम इकाई का अंक निकालेंगे तो बाकी ढाई और सैकड़ा इन अंकों का कोई यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर देखो तो 4 की पावर कितना लगा हुआ है, 4 की पावर 257 है। मतलब 4 की गुणा मेरे प्यारे साथियों आपने गुणा करती रहनी, गुणा करती रहनी, कितनी बार, 257 बार। अब मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि हम 4 की गुणा 257 बार कर पाएँ, नहीं है ना पॉसिबल। पॉसिबल है भी तो हमारे पास बस करते रहेंगे कैलकुलेटर से गुणा करते रहेंगे, बस समय निकल जाएगा और कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और आप जानते हो कि एग्जाम में आपके पास मुश्किल से 30-40 सेकंड या फिर 1 मिनट का अधिकतम समय आपके पास होता है, ठीक है। तो उस दौरान, उस टाइम पीरियड में 1 मिनट के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस बात पे हमें काम करना है, ठीक है। जो मेथड मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आप क्वेश्चन जो है देख के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को देख के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। आपको मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, बस 3 यहाँ पर रूल याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल से रूल हैं, बहुत ही आसानी से आप इनको याद कर सकते हो। बस मेरे को जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको सुन लीजिएगा, और जो लिखूंगा मैं उसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। विश्वास करिए, आपको रूल मैं यहाँ पर याद करवा दूंगा, लेकिन आप बहुत ही ध्यान लगा के लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक कंडीशन आपको याद रखनी है। कंडीशन क्या,
आपको रूल यहाँ पर जो है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, 3 रूल आपको पढ़ने हैं। एक बात समझ लीजिएगा, 3 रूल आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो क्या करेंगे आप रूल नंबर 1 पहले लगाएंगे। अगर रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, अगर नहीं लगा किसी कारणवश, तो रूल नंबर 2 पे जाएंगे। अगर 2 भी नहीं लगा तो किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप रूल नंबर 3 आपने पहले लगा दिया, रूल नंबर 2 आपने पहले लगा दिया, तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। यहाँ भी इसको कह सकते हैं रूल नंबर 1 पहले लगाएंगे, फिर रूल नंबर 2 लगाएंगे, फिर रूल नंबर आपका 3 लगाएंगे। चलो, तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका। रूल नंबर आपका 1, रूल नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा। 0 या 1 या 5 या फिर 6, ठीक है। इन चारों में से कोई अगर इकाई का अंक हो और पावर में आपका कुछ भी हो, पावर में आपका कुछ भी हो, तो इस कंडीशन में आपका जो इकाई का अंक रहता है वो आपका सेम रहता है, इकाई का अंक आपका सेम रहता है। इसको एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझोगे तो आपको आसानी से चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए मैं लिख दिया आपका 600 और उसकी पावर लिख दिया मैंने 34, तो यहाँ पर 60 तो काम का नहीं है, 0 हमारा इकाई का अंक है, तो 0 का क्या रहेगा, 0 रहेगा। चाहे आपका पावर यहाँ पर 34 लिखा है, कुछ भी पावर लिखा हो, 35 लिखा हो, 40 लिखा हो, 100 लिखा हो, लाख लिखा हो, करोड़ लिखा हो, 0 का क्या रहेगा, आपका इकाई का अंक 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपका 1 का देख सकते हो। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 71 लिखा हुआ, उसकी पावर 71 है, तो 1 का क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 का क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों लिखा हुआ है 725 और उसकी पावर 92, तो 5 है यहाँ पर, 5 का क्या रहेगा, 5 रहेगा। ऐसे ही 726 है और उसकी पावर मान लीजिए 729 लिख दिया, तो 6 का क्या रहेगा, 6 रहेगा। कुछ भी चेक नहीं करना। समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आई। तो रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा, 0 का, रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, 0 का क्या रहेगा, 0 रहेगा, 1 का क्या रहेगा, 1 रहेगा, 5 का क्या रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा, और 6 का क्या रहेगा, 6 रहेगा, चाहे पावर कुछ भी हो। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 156, 0 156 एक तरीका है याद करने का। अगर आप ये नंबर याद कर लोगे 0 156, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास जो मैथमेटिक्स है उसमें जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट होते हैं हमारे पास। 0 को हमने पढ़ लिया, 1 को पढ़ लिया, 5 को पढ़ लिया और 6 को पढ़ लिया। इसका मतलब ये है कि बाकी जो हमारे पास ये अंक रह गए। तो इनके लिए क्या है, रूल नंबर 2 है। इनके लिए क्या है, रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, क्या करोगे आप, पावर को हमेशा, चाहे पावर कुछ भी हो, पावर को मेरे प्यारे साथियों 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो आपके लिए कुछ शेषफल मिलेगा, ठीक है। क्या करोगे, जो घात होगी आपके पास, पावर होगी, क्वेश्चन के में लिखा होगा जो पावर होगी, उसको क्या करेंगे आप, 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आपको कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। और जो शेषफल मिलेगा हम क्या करेंगे, जो संख्या होगी हमारे पास, संख्या का जो आधार होगा उसका इकाई का अंक होगा, और उसकी पावर में हम क्या लिख देंगे, शेषफल लिख देंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एक बार फिर समझो, जो हमारे पास पावर होगी उसको हमेशा ही 4 से भाग करेंगे, चाहे पावर कुछ भी हो, 4 से ही भाग करना है। भाग करेंगे तो क्या होगा, शेषफल मिलेगा। शेषफल को कहाँ लिखेंगे, शेषफल को कहाँ लिखेंगे, जो इकाई का अंक होगा आपका आधार का, उसकी घात में शेषफल लिख देंगे, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसको आप एग्जाम्पल समझो, आपको और चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने लिखा है आपका एग्जाम्पल जो है 39 लिखा, और 39 की पावर जो है आपका 25 है, ठीक है। अब ये 3 तो काम का आपका है नहीं, 3 तो आपका काम का यहाँ पर है नहीं। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो रूल नंबर 1 यहाँ पर नहीं लग रहा है। सबसे पहले आप चेक करेंगे रूल नंबर 1, लेकिन रूल नंबर 1 तो लगेगा नहीं। रूल नंबर 1 क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। तो इसके अलावा अगर कोई डिजिट होगा तो हम रूल नंबर 2 लगाएंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आप जो है पावर को 4 से भाग करो,
पावर को 4 से भाग करो, 4 छंग कितना 24, तो शेषफल कितना बचा 1, शेषफल कितना बचा आपका 1। शेषफल को कहाँ लिखेंगे, जो आपका इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक कितना है 9, तो 9 की पावर 1 बन जाएगा। 9 की पावर 1 मेरे प्यारे साथियों कितना होता है 9 होता है। 9 की पावर 1 मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 9। और क्वेश्चन देखो, और एग्जाम्पल देखो, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। 237 है, उसकी पावर जो है 237 लिखा है, या मान लो 8 लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर 23 हमारा आधार का 23 हमारा काम का नहीं है, 7 केवल काम का है, ठीक है। 7 की पावर में क्या आएगा यहाँ पर, 7 की पावर में यहाँ पर क्या आएगा शेषफल तो आएगा। अब शेषफल कैसे निकालेंगे हम, घात को कितने से भाग करेंगे 4 से, घात को कितने से भाग करेंगे 4 से, यही तो करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हम विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं हमने। 4 का एक नियम होता है, भाग विभाजित होने का एक नियम होता है। उसमें क्या होता है, आप जो है केवल और केवल लास्ट के 2 अंकों को भाग कर लो, केवल और केवल लास्ट के 2 अंकों को भाग कर लो, बाकी की हमें संख्या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बस टाइम वेस्टिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 38 को भाग करो केवल, लास्ट के 2 अंक कितने हमारे पास 38, तो 4 नेम कितना 36, 2 बचेगा शेषफल, तो 7 की पावर कितना लिख देंगे 2, 7 की पावर कितना लिख देंगे 2। 77 कितना होता है 49, और 49 में इकाई का अंक कितना आया 9 आया, 49 में इकाई का अंक कितना आया 9 आया, तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया 9 हो गया। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल और लिए, ठीक है, 234 उसकी पावर जो है 9254, इस तरह से हमारे पास ये, ठीक है। अब 23 जो हमारा काम का नहीं है, 4 काम का है, ठीक है, 4 का इस्तेमाल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, घात को हम कितने से भाग करेंगे, घात को हम कितने से भाग करेंगे यहाँ पर 4 से। अब पूरी घात को 4 से भाग नहीं करेंगे, केवल और केवल लास्ट के 2 अंकों को भाग कर लेंगे, क्योंकि ऐसा है अगर हम पूरी घात को भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल उतना ही आएगा, लेकिन क्या है इसमें टाइम आपका खराब होगा। तो जब हमें पता है कि भाई 4 का नियम में हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के 2 अंकों को भाग करके काम चला सकते हैं, तो हम पूरी घात को भाग क्यों करें, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कितना 54 है लास्ट के 2 अंक, जब 4 से भाग करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच जाएगा 14 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 शेष बच जाएगा। 54 को जब आप भाग करोगे 4 से तो 2 शेष बचेगा, तो 4 की पावर में कितना आ जाएगा आपका 2, इकाई का अंक कितना है 4, 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16, और 16 में इकाई का अंक कितना हुआ, इकाई का अंक कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों 6। मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, निश्चिंत रहिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, क्वेश्चन करवाएंगे भी आपके साथ में और आपको भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब हमारे पास एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आई मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दिक्कत साथियों ये आ रही है कि जब हम घात को, कुछ घातें ऐसी होंगी जब हम 4 से भाग करेंगे तो घात जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। 4 से पूरी पूरी कटने का मतलब मेरे प्यारे साथियों, 4 से पूरी पूरी कटने का मतलब उस कंडीशन में शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो उसमें क्या रूल नंबर 3 वर्क करेगा। जैसे आपने 4 से घात को भाग किया और शेषफल कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, शेषफल नहीं बचा, इसका मतलब क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो वहां पर आपको रूल नंबर 3 पर जाना है। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि आप जो है आधार का इकाई का अंक देखो, आधार का इकाई का अंक देखो। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर शेषफल 0 है तो आपको जो संख्या है उसके आधार का इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक हो सकता है आपका क्या, सम हो या फिर विषम होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। या तो सम होगा या फिर क्या होगा, विषम होगा, है ना। आधार का इकाई का अंक या तो सम होगा या फिर क्या होगा, विषम होगा। अगर इकाई का अंक सम है तो उस कंडीशन में हमेशा जो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। अगर इकाई का अंक विषम है तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर इकाई का अंक उस कंडीशन में आपका क्या है, विषम है, तो क्या होगा, इकाई का अंक जो बन जाएगा कितना बन जाएगा, उसका आंसर 1 बन जाएगा। तो सम में 6 और विषम में कितना, 1। अब इसको एग्जाम्पल समझो, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से डील हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपका 9277 और उसकी पावर में लिखा हुआ है 36, तो 927 तो काम का है नहीं। अब देखो यहाँ पर रूल नंबर 1 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। रूल नंबर 2
पे पहुंचे, रूल नंबर 2 पे पहुंचे तो हमने 4 से घात को भाग करना शुरू किया। जब भाग किया 4 नेम 36, घात आपकी पूरी पूरी कट गई। तो जब घात पूरी पूरी कट गई 4 से, ठीक है, तो रूल नंबर 2 लगेगा ही नहीं। फिर किस पे जाएंगे? रूल नंबर 3 पर जाएंगे। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब आपने घात को जब 4 से भाग करोगे, शेषफल 0 बचे, जब शेषफल 0 बचे, रूल नंबर 3 कहता है शेषफल 0 बचे, तब क्या करोगे? जो इकाई का अंक होगा उसको देख लो, उसको देखो तो सम है या विषम। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा 7 कैसा है, 7 कैसा है? विषम। तो विषम में कितना आंसर हो जाएगा? 1। विषम में कितना आंसर हो जाएगा? 1। अगर ये क्वेश्चन ऐसे करके होता 9 2 7 8 और उसकी पावर जो है 36 होता, ठीक है, तो आपका 9 2 7 तो काम का नहीं है, तो 36 पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये कैसा है? 8 आपका सम है, तो सम में कितना आंसर होता? सम में आंसर आपका 6 होता। सम में कितना आंसर होता है? 6। समझ में आ रही इतनी सी बात? विषम है तो 1 और सम है तो 6। और एग्जाम्पल देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, आपका 7 8 3 4 3 इस तरह से है, इसकी पावर आपका 9 2 6 4 ऐसे करके है ये। तो ये हमारा ये स्टार्टिंग के 4 अंक तो हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब क्या करोगे? लास्ट के केवल 2 अंकों को भाग करोगे। जब 4 से भाग किया तो 4 एकम 4 छंग 24, 64 आपका 4 से पूरा पूरा कट गया, कट गया पूरा पूरा भाई। तो क्या करोगे? 3 को देखोगे, 3 कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? 3 होता है विषम, ठीक है, 3 कैसा है? विषम। और विषम में कितना आंसर हो जाएगा? इकाई का अंक 1 हो जाएगा। विषम में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब शेषफल 0 होगा तो इकाई का अंक देखेंगे, सम है या विषम। सम में 6 आंसर और विषम में कितना? विषम में कितना? 1 आंसर हो जाएगा। सीधा से यहाँ पर लॉजिक हो गया, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर तीनों रूलों को अच्छे से यहाँ पर स्टडी किया, अच्छे से समझने का प्रयास किया। बस ध्यान ये रखना है कि जो रूल हैं तीनों के तीनों, वो हमको क्रम से लगाने हैं। पहले रूल नंबर 1 लगा के देखो क्वेश्चन में, अगर रूल नंबर 1 ना लगे तो रूल नंबर 2 पे जाओ, अगर रूल नंबर 2 भी ना लगे फिर रूल नंबर 3 पे जाओ। अगर आपने रूल छोड़ दिए, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, 35 की पावर जो है 32 लिख दिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर रूल नंबर 1 नहीं लगाया तो किस पे जाओगे? रूल नंबर 3 पे पहुँचोगे। कैसे पहुँचोगे? 4 से आपका 32 पूरा पूरा कट जा रहा है, समझिएगा। 4 से आपका 32 पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, 4 से 32 पूरा पूरा कैंसिल है। तो क्या करोगे? 5 को देखोगे, 5 कैसा है यहाँ पर आपका? 5 कैसा है यहाँ पर आपका? विषम है। और विषम का मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1। जबकि 1 यहाँ पर इकाई का अंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने क्या बताया था? 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है और 6 का 6 रहता है, चाहे पावर आपका यहाँ पर कुछ भी होता। तो यहाँ पर गलती हो जाएगी अगर आपने रूल नंबर 1 छोड़ दिया। तो पहले रूल नंबर 1 लगा के देखो, ना लगे तब रूल नंबर 2 लगाओ, क्योंकि यहाँ पर रूल नंबर 1 से आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। 5 का 5 होता है, सीधे सा आंसर इसका 5 आ जाना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले रूल नंबर 1 लगाओ, फिर रूल नंबर 2 लगाओ, फिर रूल नंबर 3 लगाओ। चलो अब क्वेश्चन करेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पर आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बात पे। पहला क्वेश्चन क्या है? 7 की पावर 105 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। 7 की पावर 105 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा? हमसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 7 है, इकाई का अंक कितना है यहाँ पर? 7 ही तो है, क्योंकि एक ही अंक है। अब यहाँ पर देखो रूल नंबर 1 लगेगा? बताओ जरा, रूल नंबर 1 लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है और ना ही 6 है। देखो जरा, 7 है यहाँ पर। अगर इन चारों में से कोई होता तो हमारा इकाई का अंक वही हो जाता, तो दिक्कत ही नहीं होती। अब भाई ये है कि रूल नंबर 1 नहीं लगा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? रूल नंबर 2 पे जाएं। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो आपके पास घात है ना, घात का मतलब 7 की पावर 105 है, 105 घात है, इसके 2 अंकों को भाग करके देख लो 4 से, 2 अंकों को 4 से भाग करके देख लो। जब आप 0.5 को 4 से भाग करो, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। और 7 की पावर में हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 7 की पावर 1 का मतलब मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया? 7। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ में इतनी सी बात आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 to 9 की पावर 78, 3 2 तो आप हटा दो, यहाँ पर 9 की पावर 78 यहाँ पर केवल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन टिक करना है यहाँ पे। अब देखो, क्या यहाँ पर 0 है?
1 है, 5 है या 6 है? कोई भी नहीं है ना। 0 156 में से कोई अंक नहीं है, इसका मतलब रूल नंबर 1 यहाँ पर नहीं लगेगा। रूल नंबर 1 यहाँ पर नहीं लगेगा, तो रूल नंबर 2 लगाएंगे। अब रूल नंबर 2 लगाया, जब हमने इसको 4 से भाग किया 78 को, जब हमने यहाँ पर सॉरी 4 से जो है 78 को भाग किया, 4 एकम 4, 3 बचा, 38 हो गया, 4 नियम कितना हो गया 36। तो यहाँ पर कितना बचा? 2 शेष बचा। और शेषफल कहाँ लिखते हैं? शेषफल जो बचता है उसको लिख देते हैं, इकाई का जो अंक है यहाँ पर 9 की घात में 2 लिख जाएगा, शेषफल लिख जाएगा। तो 9 गुणे 9 मेरे प्यारे साथियों कितना होता है? 81। तो 8 काम का है नहीं, आंसर कितना हो गया इसका? 1। आंसर कितना हो गया? 1। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आ जाओ भाई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1001 की पावर 2008 और प्लस 1002 के योग का अंतिम अंक क्या है? योग का अंतिम अंक का मतलब वही होता है इकाई का अंक निकालना। अब क्या करोगे, पहले आप जो है 1001 की पावर 2008 में इकाई का अंक निकाल लो और 1002 में इकाई का अंक निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अब मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान तरीका लगा सकते हैं। देखो 1002 में इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें पावर कुछ है ही नहीं। जब पावर है नहीं कुछ तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 2 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों ये वही सवाल है जो आपका रूल नंबर 1 को फॉलो करता है। देखो जरा, 1001 है ना, उसकी पावर 2008 है, तो 100 तो हटा दो, तो 1 बचा। देखो जरा, 1 का क्या रहता है? 1 का 1 ही तो रहता है मेरे प्यारे भाई। 1 का 1 ही तो रहता है ना। तो यहाँ पर कुछ सॉल्व भी नहीं करना, चाहे पावर आपकी 2008 हो, चाहे 2010 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, क्योंकि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 रहता है। तो यहाँ पर कितना है? 1। तो 1 का क्या रहेगा? 1। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मेरे प्यारे साथियों सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 25 की पावर में दे रखा है, 36 की पावर, 73 की पावर है, इनको योग करना है और इकाई का अंक बताना है। तो क्या करोगे, पहले इसका बनाओगे, इकाई का अंक कितना होगा, इसका बनाओगे और फिर इसका बना लोगे, तीनों को जोड़ दोगे, इकाई का अंक मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों करेंगे कैसे करके सॉल्व। सबसे पहले ये देखो तीनों में रूल नंबर 1 किस में लग रहा है। सबसे पहले ये देखो तीनों में रूल नंबर 1 किस में लग रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे करके भाई, देखो जरा, इसमें 5 है, पहले वाली संख्या 25 में ये 2 तो हटा दो, 25 में 2 हटा दिया, 5 है, तो 5 का तो भाई 5 ही रहेगा, क्योंकि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 रहता है। ऐसे ही आप दूसरे संख्या पे जाओ, 3 हटा दो यहाँ पर, तो 6 का क्या रहता है, 6 का भी 6 रहता है। ठीक है, जोड़ दिया। अब अगला जो बच रहा है लास्ट वाला, इसमें रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ना ही आप यहाँ पर देखो, ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। तो रूल नंबर 1 नहीं लगा, तो हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपके पास जो घात है ना, घात 54 है ना, यहाँ पे 54 को कितने से भाग करोगे भाई, 4 ही से तो भाग करोगे, 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 1 और 14 हो गया, 4 तियां 12, कितना बचा 2। समझ में आ गया होगा। तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर 2। और शेषफल कहाँ लिखते हैं, जो आपका इकाई का अंक है। इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 3 है ना, 3 इकाई का अंक है, उसकी पावर में कितना हो जाएगा 2। मेरे प्यारे साथियों 5 + 6 और 3 तियां कितना हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर 6, 5, 11 और 9 कितना हो गया, 11 और 9 कितना हो गया 20। और 20 में कितना काम का है आपका, 0 काम का है, 2 यहाँ पर काम का नहीं है, क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा है। समझ में आ रही ना बात। इसको ऐसे भी समझ लीजिए आप चाहें तो, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को देखो, 6, 5, 11 होगा ना, 6, 5, 11 होगा ना, 11 में 1 ही तो काम का होगा इकाई का अंक, तो 1 को किस में जोड़ दोगे 9 में, तो कितना हो गया 10। तो 10 में कितना आ गया 0 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों। अब देखो इसमें देखो, ये हमने 4 प्लस करने हैं और ये लास्ट वाला माइनस करना है, यही तो है। 4 प्लस करने स्टार्टिंग के और लास्ट वाला माइनस करना है। तो सबसे पहले ही देखो रूल नंबर 1 इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर कितना है आपका 7 है, यहाँ पर 5 है। देखो 5 में तो 5 लग जाएगा, 5 में क्या होता है 5। बाकी किसी में यहाँ पर रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। बाकियों में केवल 1 मिला 985 वाले में, तो 5 का हो गया 5, उसमें सॉल्व ही नहीं करना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 की पावर यहाँ पर कितना है, 2 की पावर आप देखो कितना है आपका 375।
तो 75 कितने से भाग करोगे? 75 कितने से भाग करोगे? 4 से। तो 4 एकम 4, 7 में से घटाएगा 4, 3 बच जाएगा, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, तो 3 हो गया। 2 की पावर यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया। शेषफल कितना बचेगा? जब 75 को हम 4 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 2, तो 2 की पावर में कितना लग जाएगा? 3। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर देखो जरा, जब हमने दूसरी वाली संख्या की पावर 32 है ना, 532 है, तो केवल 32 को ही तो भाग करेंगे 4 से। जब हम केवल 32 को 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, मतलब 32 4 से पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इस कंडीशन में रूल नंबर 2 तो लगेगा ही नहीं ना, रूल नंबर 3 लगेगा, क्योंकि शेषफल कितना बच रहा है? 0। तो रूल नंबर 3 लगेगा। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि आप जो है यहाँ पर इकाई का अंक चेक करो, और 9 जो हमारा कैसा है? 9 यहाँ पर हमारा कैसा है? 9 हमारा विषम है। 9 विषम है, तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आ गया नहीं? क्योंकि विषम में 1 होता है और सम में कितना होता है? 6। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास कितना है? 877 वाला देखो, तो 87 तो काम का है नहीं। 7 की पावर कितना? 77 हो रहा है। 7 की पावर कितना हो रहा है? 77 हो रहा है। तो 77 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 3 और 4 नेम 36, 1 बचेगा। 1 बचेगा, तो यहाँ पर 7 की पावर कितना लिख देंगे? 7 की पावर 1 लिख देंगे, और इसका 985 में तो 5 आया है। अब बताओ इसमें कितना आएगा? 2 की पावर 18 है। 18 को 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16, 2 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? शेषफल 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 लिख दिया जाएगा। अब 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस 1, 7 की पावर 1 7 होता है, प्लस 5 और माइनस 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। अब देखो यहाँ पर 8 और 1 9, 9 7 16, और 16 5 21, 21 में से 4 जाए कितना आएगा आपका? 17। यही तो बनेगा। ठीक है, 8 1 9 7 16, 16 5 21, 21 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 17। 17 में इकाई का अंक कितना है? 17 में इकाई का अंक कितना है? 7। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 7। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 7। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से जाके फिर से बैक करके इसको देखना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, लेक्चर एंड होते होते आप ये पूरा जो है ना कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर जाओगे फिर इकाई के अंक पर आधारित। अब देखो इसमें, देखो तो इसमें 37 का 3 तो काम का है, 7 की पावर 39, 39 को हम कितने से भाग करेंगे? 4 से। 4 नेम 36, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा आपका? 3 लिख देंगे। ऐसी 9 हटा दो। अब 17 यहाँ पर है, 7 की पावर 117 है, तो 117 को भाग नहीं करेंगे, 17 को भाग करेंगे 4 से। 4 चौक 16, 17 में से 16 घटेगा तो 1 बचेगा ना शेषफल। तो शेषफल कहाँ लिखा जाएगा? घात में 7 की पावर 1 गुणे 38 काम का नहीं है। ऐसे यहाँ पर 4 की पावर 37 है, तो 37 को जब 4 से भाग करेंगे, 4 नियम होता है 36, तो 37 में से 36 घटेगा, 1 बचेगा, तो 4 की पावर यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1। ऐसी 39 काम का नहीं है यहाँ पर। अब 97 कितने से भाग करोगे? 4 से। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौक 16, तो यहाँ पर भी 7 की पावर 1 हो गया गुणे 53 काम का है नहीं। अब 33 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा, 33 में से 32 घटेगा, 1 बचेगा, और 1 बचेगा, 3 की पावर लिख देंगे 1। 7 की गुणा जो है, 7 की गुणा हम करेंगे 3 बार, 7 की गुणा 3 बार करेंगे, कितना आएगा? देखो 77 49, ध्यान से देखिएगा, 49 में कितना काम का है? क्योंकि 4 छोड़ दो, क्योंकि हमने यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बाकी अंकों को हम छोड़ते हुए चलें। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी अंकों को छोड़ते हुए चलें। तो 7 कितना हो गया? 49। 49 में कितना काम का? 9 सत्ते कितना हो गया? 63। तो यहाँ पर 7 की पावर 3 से, 7 की पावर यहाँ पर 3 से कितना आया आपका? 9 सत्ते 63, मतलब यहाँ पर 3 आया, और गुणे 7 गुणे 4 गुणे 7 गुणे यहाँ पर 3, ऐसे बन गया। बताओ सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो 3 सत्ते 21, कितना काम का? 21 में 1 काम का, 1 चौक 4 काम का, 4 सत्ते 28, 8 काम का, और 8 तियाँ 24, तो 4 काम का। तो हमारा कितना हो गया? 4 आंसर हो गया इस सवाल का। समझ में आ रहा होगा कितना आंसर हो गया? 4। ठीक है ना, 3 सत्ते 21, 1 काम का, 1 चौक 4, 4 काम, 4 सत्ते 28, और 8 तियाँ 24, 24 में कितना काम का आपका? 4 काम का। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? इकाई का अंक कितना बन गया? इकाई का यहाँ अंक कितना बन गया? यहाँ पर आपका 4 बन गया। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर आप सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। किसी को भी साथी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगले सवाल पे चलते हैं।
अब ये सवाल क्या है, कह रहे हैं 81, 82, 83, 84 गुणा कहाँ तक, 89 तक, इन सबकी गुणा करनी है। 81 गुणे 82 गुणे 83, इस तरह से कहाँ तक, 89 तक संख्याओं की गुणा करनी है। जो गुणनफल हमारे पास मिलेगा उसमें इकाई का अंक हमने बताना है। मेरे प्यारे साथियों देखो 8 तो किसी में काम का नहीं है ना, केवल हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 और गुणे 9 यही तो बनेगा, क्योंकि 81 से लेकर 89 तक है, तो 8 तो काम का है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर इकाई का अंक बनाना है। तो 1 से लेकर कहाँ तक गिनती होगी, 9 तक। अब गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 6 चौक 24, 24 में कितना काम का, 24 में कितना काम का, 4, 4 पंजे 20, 20 में कितना काम का, 0। अब 0 से आप चाहे 6 की गुणा करो, चाहे 7 की करो, चाहे 8 की करो, चाहे 9 की करो, क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, 0 मिलेगा। फिर समझो इसको, अगर समझ में नहीं आया तो हमने क्या है यहाँ पर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 ये तो बन रहा है। तो देखो यहाँ पर देखो, जब 5 और 4 की गुणा होगी ना, जब 5 और 4 की गुणा होगी तो 5 चौक होता है 20। अब 0 से चाहे इधर गुणा करो चाहे इधर गुणा करो, किसी अंक से गुणा कर लो, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, समझ में यहाँ पर आ रहा होगा। ऐसी 5 छक 30 है, अगर 5 छक 30 है तो उसमें भी 0 मिल रहा है, तो 0 से किसी भी नंबर की गुणा करो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ऐसी 5 अगर 2 की गुणा करोगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10। तो कैसे भी कान पकड़ो, इस क्वेश्चन का कान कैसे भी करके पकड़ो, आपका शून्य ही आंसर मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या है, 1 और 999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक होगा। 1 और 999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, 1 से लेकर 999 के बीच अभाज्य संख्याएं जितनी भी हैं उनका गुणनफल करना है। अगर हम अभाज्य संख्या लिखेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले आएगी अभाज्य संख्या 2, फिर आएगी 3, फिर आएगी 5, फिर आएगी 7, फिर आएगी 11, फिर आएगी 13, ऐसे करके चलते रहेंगे कहाँ तक, 999 से पहले तक चलते रहेंगे। हमने अब बताओ इन सबकी गुणा करना क्या पॉसिबल है हमारे लिए, सबकी गुणा करते रहेंगे, क्योंकि 999 तक का मतलब बहुत दिक्कत हो गई। 999 के बीच का मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी, यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है। तो इस क्वेश्चन में करा कैसे करके जाएगा, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं 0 ही बन रहा होता है जब गुणा करने पर। देखो आप 3 दूनी 6 करोगे, 3 दूनी 6 करोगे और 6 की गुणा किससे करोगे, 5 से। 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, और 30 में आपका 3 तो काम का है नहीं है, 0 काम का है। अब 0 सत्ते कितना होगा, 0, फिर 0, फिर 0। अब कुछ भी लिखा हो इधर आपका क्या फर्क पड़ता है, शून्य ही तो आएगा। कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, शून्य ही तो आएगा। तो इस तरह से भी सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभी डराने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं इस तरह का, बस आप कन्फ्यूज हो जाओ देख के। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन में हम ऐसे कुछ ना कुछ बन रहा होता है, कुछ ना कुछ हिंट यहाँ पर दिया होता है भाई। ठीक है, नहीं आया समझ में, आ गया होगा ना, फिर समझ लो एक बार, नहीं आया समझ में तो देखो, पहला आवाज संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर आपका 7, फिर 11, फिर 13, इस तरह चलते रहेंगे। देखो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में कितना आएगा, 0, 0 से किसी भी नंबर की गुणा करो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ इतने ही हमने यहाँ पर इकाई के अंक में पढ़ना था, बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने के लिए था नहीं, बस हमने 3 रूल यहाँ पर सीखे। रूल नंबर 1 क्या है हमारा, रूल नंबर 1 ये है 0, 1, 5 और 6 अगर इनकी पावर कुछ भी हो तो उस कंडीशन में 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का क्या रहेगा, 6 रहेगा। समझ गए ना सभी साथियों, 6 का क्या रहेगा, 6 रहेगा। अगर फिर भी रूल नंबर 1 नहीं लगा, मतलब आपका रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हुआ, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, किस पे जाएंगे आप, रूल नंबर 2 पे जाएंगे। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है मेरे प्यारे साथियों कि अगर उन चारों के अलावा जो हमारे पास रूल नंबर 1 में 4 अंक पड़े हैं उनको छोड़कर और कोई अंक है तो क्या करेंगे, हमारे पास पावर होगी ना, तो हमारे पास पावर होगी, इसको 4 से भाग करेंगे, कुछ ना कुछ हमारा शेषफल बचेगा। शेषफल को कहाँ लिखेंगे, शेषफल को कहाँ लिखेंगे, जो इकाई का अंक होगा ना उसकी पावर में हम लोग जो है शेषफल लिख देंगे, ये सीखा था। अब एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, हमने 4 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचे मेरे प्यारे साथियों, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 हो जाए।
4 से घात आपकी पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो वहाँ पर रूल नंबर कौन सा लगेगा? रूल नंबर आपका 3 लगेगा, R3। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, इकाई का अंक देखोगे, इकाई का अंक कैसा, सम है या फिर विषम है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, विषम में कितना आंसर हो जाएगा 1 और सम में कितना आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल था, बहुत ही आसान सा रूल है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको रूल जो है स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले रूल नंबर 1 लगा के देख लो, ना लगे रूल नंबर 2 लगा के देखो, रूल नंबर 2 अगर फॉलो ना हो तब फिर आप रूल नंबर जो है 3 पे जाओ। बताओ मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान भाषा में कहूँ तो बिल्कुल ही आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आपके लिए चैटिंग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, जिस नाम से आपका बैच है, ठीक है, उसी नाम से चैट पे जाइए। आप जब मोबाइल ऐप में एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे मोबाइल ऐप में, तो नीचे एक स्टोर का ऑप्शन आएगा, बीच में स्टोर के बराबर में एक चैट लिखा होगा, चैट पे क्लिक करोगे ना, चैट पे क्लिक करोगे तो आपके लिए क्या होगा, जिस नाम से आपका बैच होगा उसी नाम, वही नाम दिख रहा होगा, उस नाम पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप जो है कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, आपस में चैटिंग भी कर सकते हो, जितने भी साथी हैं जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।